हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे नए चैनल में स्वागत है और आप सभी को नमस्ते और टर्शिटिले। और आप सभी को आज मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरा आज एक ना मतलब काम के बारे में। काम ये है कि मेरा देखो स्प्रिंग रोल बनाने का काम है, ठीक है। अब मेरे को स्प्रिंग रोल तो बनाना आता नहीं है अभी फिलहाल, कुछ दिन देखना पड़ेगा काम, है ना। काम सीखूंगा फिर उसके बाद कंटिन्यू करते रहूँगा। तो कुछ रूल रेगुलेशन है वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। पहले थोड़ा फोन को सारा रूल रेगुलेशन बताऊंगा कि मालिक ने क्या क्या रूल बनाया हुआ है। एक पेपर है इतना बड़ा, शायद एग्रीमेंट का टाइप है, ठीक है। तो पहले बात तो ये है कि सुबह 10 से 10 बजे जाना है, मतलब 10 से 10 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। सुबह 10 बजे शाम के 10 बजे तक। और टाइमिंग ये है कि ऑप्शन दिया था मेरे को कि सुबह 10 बजे का और दोपहर को 12 साढ़े 12 का टाइमिंग दिया था। तो मैंने बोला सुबह 10 बजे का कर लूँगा, क्योंकि साढ़े 12 का टाइमिंग में ऐसा होता है कि उठने का मन नहीं करता। तो इस चक्कर में सुबह 10 बजे का टाइमिंग होगा तो थोड़ा क्या बोलते हैं, उठने का वो होता है ना, एक्साइटेड होता है कि हाँ भाई लेट हो गया तो ये होगा। और एक्चुअली में लेट होना गलत है, लेट अगर हुआ तो उसके घंटे के हिसाब से काटेगा कुछ बोला था। और दूसरी बात ये दो ऑप्शन में ये भी बोला था कि अगर तुम सुबह 10 बजे आओगे तो 12,000 महीने का दूंगा, अगर 12:30 बजे आओगे तो 10,000 दूंगा। और 12,500 वाले टाइमिंग में खाना नहीं है, खाना अपना है, ठीक है। और दूसरी बात, सुबह 10 बजे वाला टाइमिंग में दोपहर का खाना और शाम का खाना मालिक के वहाँ से होगा, ठीक है। और दूसरी बात, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ भी टूटा वगैरह है ना, महीने का 4 दिन छुट्टी मिलता है। उस 4 दिन छुट्टी में अगर मालिक ने भी छुट्टी करे तो वो छुट्टी भी मेरे उसमें ऐड होगा, जितने भी स्टाफ है सब में ऐड होता है वो, ठीक है। वैसे अगर छुट्टी लेना हो तो महीने में सिर्फ 4 ही छुट्टी, उससे आगे नहीं ले पाएंगे हम। अगर उससे आगे लिया तो उसमें भी कटेगा, ठीक है। और दिवाली से दिवाली तक अगर बैठा रहा तो उसमें कुछ बोनस मिलता है बोला, ठीक है। और महीना अगर साल में जो महीने में जो 4 छुट्टी होता है ना, अगर वो एक भी छुट्टी नहीं ली है ना, जब हम यहाँ से घर जाएंगे ना वो 4 छुट्टी का बोनस भी मिलता है, ये भी बोला था उन्होंने। और दूसरी बात ये भी लिखा हुआ था कि अगर कुछ टूटा फूटा तो उसमें कितना 50% या कुछ नुकसान का ना उसमें से भी कटेगा। तो एमटी में हो या पंजाब बस्ती में हो, जहाँ पे भी काम किया है आज तक कुछ तोड़ा फोड़ा तो नहीं किया, अगर किया भी है तो ऐसा कभी कटिंग मतलब कट वगैरह तो नहीं हुआ सैलरी से। तो मेरे को अब ये थोड़ा मालिक उसके हिसाब से, तो थोड़ा एग्रीमेंट के हिसाब से मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रिक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 10 बजे करेक्ट नहीं जाना, 10 बजे करेक्ट नहीं, 10 बजे से थोड़ा पहले ही जाना, 9 साढ़े 9 को निकलना है यहाँ से। फिर घर मालिक के घर पे जाके फिर रेडी वगैरह करना पड़ता है सामान, फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह शिफ्ट होता है ना, दुकान पे लेके जाता है ना घर पे रेडी करके। क्योंकि देख हमारा जो अभी जो ओनर है ना, उनका दुकान ना ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, रेस्टोरेंट टाइप है, एक छोटा सा दुकान है, फिर भी बहुत ज़्यादा चलता है बोला। मेरा भाई भी बोल रहा था ना, बहुत ज़्यादा चलता है दुकान। तो वही सोच रहा हूँ 12,000 महीने का, ठीक है। और प्लस मालिक ने ये भी बोल रखा है कि अगर तुम्हें छुट्टी लेना हो, जैसे कि काम नहीं करना, तो 1 महीना पहले बोलना चाहिए। जैसा कि अब मेरे को अगले महीने जाना होता है, 1 महीना पहले बोलना पड़ेगा कि भैया मैं काम नहीं करूँगा, नहीं आ पाऊँगा, ये सब वगैरह वगैरह। ये तो हर जगह ही होता है, रेस्टोरेंट में हर जगह रेस्टोरेंट वगैरह हो, गेस्ट हाउस हो, ये तो होता ही। फिर भी उन्होंने बोला कि उसमें भी अगर तुमने बिना बोले अगर तुमने जाने का काम छोड़ के जाने का कोशिश किया तो उसमें से 60% या 50% कुछ काट के मेरे को मिलेगा एक हिसाब से। अगर मैं चला भी गया तो ना, जैसा कि साल में
1.5 साल में अगर मैं चला भी गया। अब तो मेरे को करना है काम, ऐसा करना है कि लोगों को नहीं, अपने खुद के लिए भी, और प्लस जिसके लिए करना चाहता था पर वो तो अभी है नहीं लाइफ में, पर और जिसके लिए करना चाहता हूँ वो है मेरा माँ, पिताजी तो शायद उम्र ज़्यादा हो चुके है ना, वो अब काम भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको घर पे बैठा के खिलाने का औकात बनाना पड़ेगा ये, ताकि मेरा पिताजी अब उम्र हो ही जा रहा, दो बेटे हैं। ये नहीं बोलता कि मैं क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा पिताजी अब कुछ ज़्यादा ही उम्र हो गया उनके, ये नहीं, बाद में उम्र होते जाएंगे तो उनको घर बिठाना पड़ेगा ना, माँ को पिताजी को दोनों, है ना। अब एक बार से मैं और मेरा भाई दोनों, हम बाप तो बच्चे नहीं है, सोचना पड़ेगा ना। तो कल से स्टार्ट है ड्यूटी, तो शायद आप लोगों से मैं उतना अटैचमेंट नहीं हो पाऊँगा, क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों से लगा उतना नहीं कर पाऊँगा, पर कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं उतना ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को एंटरटेन करते रहूँ। हम जैसा कि कहीं गए तो वहाँ का ब्लॉग बना दूँगा, छुट्टी में इधर उधर जाते हम, जैसा कि ये सामने ऋषिकेश में एक आरती होता है बोला, वहाँ पे ना हवन, वो तो आरती बोलते हैं, हाँ हवन, वो हवन बहुत खतरनाक होता है, वो दिखाऊंगा किसी दिन अगर छुट्टी हुआ तो। अब कल से ड्यूटी जाऊंगा तो छुट्टी में हाँ हरिद्वार में, और हाँ ये बोलना तो भूल ही गया, ये ऋषिकेश से हरिद्वार ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है, आधा एक घंटे का ना, उतना भी नहीं है, 10 मिनट तो ही नहीं है, ऐसे टेम्पो पकड़ के जाएगा और यहाँ से 10 मिनट, क्योंकि मैं आते समय मेरे भाई को फ़ोन करके बोला ना कि मैं हरिद्वार पार कर गया, तो उसने बोला हाँ आप तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा, तो ऐसा बोला था मेरे। तो फिर हाँ सच में 15 से 20 मिनट लगा हरिद्वार से यहाँ आने में ऋषिकेश। तो अब हम तीनों हैं, जैसा कि मैं, मेरा छोटा भाई और बहू है, तो अब हम तीनों ने सोच रखा है कि अपने, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरा तो दिमाग में था ही नहीं, ठीक है, कि मेरा माँ का भी एक सपना था बोल के, मैंने तो ये दिमाग में था ही नहीं। बाद में यहाँ आने के बाद इन लोग ने बोला ना, मेरा भाई और बहू ने, कि माँ का एक सपना है, उनका वो सपना पूरा करना चाहता हूँ मैं। फिलहाल अभी तो टाइम लगेगा, ऐसा तो बोला है, अभी तो वैसे भी टाइम लगेगा, 10-12 हज़ार सैलरी में क्या ही होगा, कितना खाए कितना बचाए, है ना, ये होता है। फिर भी हम लोग मैं नहीं, मेरा भाई और बहू को मतलब कोशिश कर रहे हैं जमाने का ना, तो अभी तो हुआ नहीं कुछ भी, अब लगेंगे 2-3 साल, तो और अभी 2 साल, तो मैंने सोचा कि उसमें मैं भी थोड़ा बहुत मदद कर दूँ, है ना, इनको, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है ज़मीन वमीन का, माँ और ये खुश रहे इतना काफ़ी है। लालच करके भी लालच है ही नहीं, फिर लालच नहीं है ना, एक अपना साथ भी हो। नहीं मेरे को लालच नहीं है ज़मीन वमीन का ना, क्योंकि देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा ना, मैं बुरा भी बोलना नहीं चाहता। अनफॉर्चुनेटली अगर वो ज़मीन हमने ले भी लिया ना, ज़मीन ले भी लिए, उसमें ना दिक्कत बाद में ना मेरे को होना चाहिए ना तुम्हें होना चाहिए, मैं ये बोलना चाहूँ। नहीं क्यों दिक्कत होगा बाद में? फिर ठीक है, नहीं फिर भी एक होता है ना, ज़मीन अगर ले भी लिया तो बाद में फिर दिक्कत ना हो, बस ये चाहता हूँ तुम्हारे को, अजय को, माँ को दिक्कत ना हो। अब मैं तो जितना हो सके उतना देने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरा यूट्यूब अच्छा चला तो मैंने बोला नहीं उस दिन, मेरा अगर यूट्यूब अच्छा चला तो मैं यूट्यूब से भी अपने माँ को भेजते रहूँगा, माँ का अकाउंट डालूंगा ना, सीधा माँ के अकाउंट में जाते रहेगा। तो इसीलिए बाकी जो मैं 12,000 कमा रहा हूँ उसमें से भी आधा रखूँगा, आधा माँ को भेज दूँगा, घर भेज दूँगा।
इतना कोशिश करना है कि भाई 2-3 साल के अंदर एक ज़मीन लेने का औकात हो जाए। और देखो मैं बुरा तो नहीं बोलना चाहता गोलगप्पे को, Didomo 46 को मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि सॉरी अगर मेरे बाद अगर तुम्हें बुरा लगा, तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि तुमने मेरे को बहुत कुछ अच्छा किया है ना। हमारा ऐसा पल भी अच्छा किया है जो हम हद से ज़्यादा खुश रहे, और हमारा ऐसा पल भी किया है जो हद से ज़्यादा दुखी भी हुए, है ना। तुमने मेरे को ऐसे ऐसे जगह लेके गया है जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। जैसा कि मेरा फ्लाइट में बैठने का मन था, मैंने बोला था मैं एक दिन बैठूंगा, वो सपना मेरा तुमने पूरा कर दिया। गोवा में कभी गया नहीं था, गोवा तुमने लेके गए, ठीक है। और दूसरी बात, मनाली कभी गया नहीं था, मनाली लेके गया, हिमाचल लेके गया, और ये क्या बोलते हैं पंजाब में वो गोल्डन टेम्पल क्या बोलते हैं उसको, भूल ही गया नाम यार। हाँ, पंजाब में एक है वो गुरुद्वारा, क्या नाम था यार, भूल गया, वहाँ पे लेके गया। तो काफ़ी हद तक हमारा ऐसा पल भी है जो हम खुशी से रहे, और काफ़ी पल ऐसा भी है जो हम दुखी भी हुए हैं। तो बस गोलगप्पे को जो Didomo में 46 है, उनको जो इतना भी मेरे को किया है ना, मेरे का जैसा कि मेरा उधार था किसी जगह 700, किसी जगह 1500 कुछ था, वो सब भी उसने मेरे को मेरा उधार चुका दिया। तो ये सब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला और ना भूलूंगा आगे। बस यही है कि हमारा रिलेशन यहीं तक था शायद, इसलिए ठीक है। नसीब में हुआ तो आगे भी जा सकता है। हाँ, नसीब आगे भी, में पर इंसान हाँ लिखा आगे है भी तो जा सकता था, पर क्या करूँ। नसीब में अगर जो इंसान लिखता है ना, चाहे 3 वर्ष का भाव हो या 4 वर्ष का भाव, वो आता ही आता है। है मैं हकीकत बात- इधर आना, नहीं नहीं इधर आके बोलो ना। मैं गली बोलूंगा। तो बस अब मेरा यही है, और गोलगप्पे को Didomo 46 को मैं अभी भी बोलूँगा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को, जो लास्ट मोमेंट में उसने मेरे को घर पे लेके आके खाना वाना खिलाया, एक दिन अपने पास भी रखा, और प्लस उसने मेरे को जितना भी सामान ला के दिया था वो सारा सामान उसने मेरे को फिर वापसी दिया। और उसने ये भी बोला था कि तुम्हारा एक भी सामान मेरे पास मत रखना, क्योंकि ताकि मैं तुम्हें भुला ना पाऊँ, ठीक है, उसने ये बोला था। और दूसरी बात, जितना भी उसने मेरे को किया है ना, वो ज़िंदगी में ना भूल पाऊँगा, ना भूलूंगा ना, है ना। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बेचारा क्या बोलते हैं वो Didomo के साथ में प्लस ओरियो भी, उसके साथ भी जितना भी पल गुजारा है मैंने, अच्छा ही गुजारा। बस यही है मेरा आज का ब्लॉग, यही है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना, और ताकि मैं आगे फ्यूचर में बढ़ सकूं, तो इतना सपोर्ट कर देना बस आप लोग, है ना। और बाकी मेहनत भर भर के करेंगे, दबा के करेंगे, है ना। मैंने कितने बार मैंने ये गलत भी बोल चुका हूँ कि मैंने 3 साल वेस्ट किया, तो 3 साल वेस्ट तो नहीं किया, पर मैंने कुछ कमाया भी नहीं, है ना। मैंने कुछ कमाया ना कुछ गवाया तो बस ये है प्यार, जो मेरे को आगे बढ़ना था, इस कारण से मैंने छोड़ा है। उसने नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा उसको। तो बस यही है। चलो बाय, गुड नाइट। आप लोगों से बाद में मिलते रहेंगे, तब तक के फिलहाल बने रहो। मिलेंगे आपसे कल, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कर देना और सपोर्ट करना, बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी आप लोग समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना आप लोग को पता है। फिर भी बाय, गुड नाइट, सिंगा नांगो। और जितने लोग ने मेरे को सब्सक्राइब किया उन सबको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतना मेरे को सपोर्ट करने के लिए।